यस क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड लगाना चाहता है बच्चों के लिए। जो 5 साल से छोटे बच्चे उनके लिए स्लाइड में जो हाइट है 1.5 मीटर है और उसका एंगल 30 डिग्री है। अब क्या बोला है कि जो हाइट ऑफ द स्लाइड है, ये हाइट बोलेंगे इसको, हाइट कितनी दे रखी है आपको 1.5 मीटर, और जो स्लाइड है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का। यह है छोटे बच्चों के लिए स्लाइड। अब उसने बोला एक और स्लाइड लगाई है जिसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है, हाइट जो है वो 3 मीटर है और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का। आपको दोनों केसेस में हाइट स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मतलब ये निकालना, ये स्लाइड की लेंथ है, दोनों में स्लाइड की लेंथ निकालनी है ये चीज़। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें P की वैल्यू गिवन है और हमें हाइपोटेनियस निकालना है। P की वैल्यू गिवन है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसको A B C और इसको P Q R दे देते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, इसमें हमें P की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो मैंने आपको बताया था P/H इसका फॉर्मूला होता है साइन का। तो साइन 30 इक्वल्स टू P/H। साइन 30 की वैल्यू 1/2, P की वैल्यू है 1.5 और हाइपोटेनियस की जगह पर हम AC लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 को 2 से। तो AC इंटू 1 AC हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई करके, पॉइंट के पास 0 की वैल्यू नहीं होती, तो AC की वैल्यू होगी 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड है वो कितनी होगी 3 मीटर। सेकेंड वाले केस में हाइट जो दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है, हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसमें भी P/H यूज़ करेंगे। साइन 60, P की वैल्यू हमें 3 गिवन है, हाइपोटेनियस हो गया हमारा PR, ये PR, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। PR मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 6 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया 6 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको बताया था जब लास्ट आंसर आ जाए तो हमने रूट को लीव नहीं करना है, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, तो 6 को √3 से करेंगे 6√3, और √3 को √3 से क्या करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 1 जा 3 3 2, तो आंसर आ गया 2√3 मीटर। तो जो दूसरी लेंथ ऑफ द स्लाइड है उसकी हाइट क्या होगी 2√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा, वो हमारा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो इसमें हमें यहाँ से एंगल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ 30 डिग्री बन रहा है। अब एक चीज़ और बोले कि जहाँ पर एंगल बन रहा है वहाँ से फुट ऑफ द टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पॉइंट है, और जो फुट ऑफ द टावर है मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर है। अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसकी हाइट निकालनी है। तो ये A, ये B, ये C, मतलब हमें अब इसमें बेस दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो P/B किसका फॉर्मूला होता है tan का। तो हम लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू P/B। tan 30 की वैल्यू 1/√3, P हो गया AB और बेस हो गया 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 इंटू में 1 इक्वल्स टू AB इंटू में √3, 30 इक्वल्स टू AB इंटू में √3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि आंसर यही है तो लास्ट में रूट लीव नहीं करेंगे, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे डिवाइड, तो 30 को √3 से करेंगे 30√3 और √3 को √3 से करके 3, 3 1 जा 3 10, तो आंसर आ गया 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द या पोल की जो हाइट होगी वो होगी 10√3 मीटर।